दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस दिन टाइटैनिक डूबा उसके ठीक 100 साल बाद यानी कि सन 2012 में एक और क्रूज शिप पानी में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकराता है। इस इंसिडेंट के सिर्फ आधे घंटे में यह समुद्री जहाज आधा पानी में डूब जाता है। दरअसल ये जहाज टाइटैनिक के साइज से भी ज्यादा बड़ा था, जिसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस जहाज के डूबने के पीछे क्या कारण था। शिप की कंपनी को आखिर शिप के प्राइस से भी 3 गुना ज्यादा नुकसान कैसे हो गया। आप बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को बनाने में करीब 2 साल का समय लग गया था। 950 फीट लंबी इस शिप में करीब 4900 लोग बड़े आराम से ट्रेवल कर सकते थे और इस शिप में करीब 1500 से भी ज्यादा रूम्स थे। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की लग्जरी का अंदाजा आप कुछ ऐसे लगा सकते हो कि ये शिप टाइटैनिक की लग्जरी से भी एक लेवल आगे थी। इस शिप में 5 रेस्टोरेंट्स, 13 लॉन्जेस और बार्स, 40 थिएटर्स और इसके अलावा 4 स्विमिंग पूल भी शामिल थे। दोस्तों, इस लग्जरी शिप का टिकट प्राइस 1 लाख से 1.5 लाख तक होता था। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये शिप आखिर डूबा कैसे। दरअसल ये शिप अचानक से समुंदर के कोस्ट में मौजूद पत्थर से टकरा गया। अब टकराने के बाद शिप के लेफ्ट साइड में 53 मीटर लंबा छेद हो जाता है और समुंदर का पानी बहुत ही तेजी से शिप के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब इसी वजह से शिप की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। और आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट के बारे में 1 घंटे से ज्यादा समय तक तो अथॉरिटीज को बताया भी नहीं जाता। आपको बता दें कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया कोलिजन के सिर्फ आधे घंटे बाद ही अपने राइट साइड से आधी डूब चुकी थी। दरअसल कैप्टन फ्रैंक स्कैटिनो, जिन्होंने ऑलरेडी ये रूट ट्रेवल किया था, उन्होंने ये फैसला किया कि वो नॉर्मल रूट से नहीं बल्कि शिप को समुद्र के किनारे से लेकर जाएंगे और इसी वजह से ये शिप पत्थर से टकरा गई। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन्हें ये पत्थर अपने रडार सिस्टम में क्यों नहीं दिखा। दरअसल कैप्टन ने तो नेविगेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था। कैप्टन का ये कहना था कि उन्होंने ये रूट इतना बार ट्रेवल कर लिया है कि वो तो अब इसे अपनी बंद आंखों से भी पार कर सकते हैं। अब क्रू मेंबर ने बताया कि उस दिन तो उन्होंने अपनी आंखों का भी चश्मा नहीं पहना था। अब दोस्तों, जब ये एक्सीडेंट हुआ तब शिप का कैप्टन ही सबसे पहले शिप को छोड़कर भाग गया। दोस्तों, कैप्टन ना होने की वजह से क्रू मेंबर्स को लोगों को बाहर निकालने के ऑर्डर्स बहुत लेट मिले, लेकिन उन्होंने लाइफ बोट्स को पहले ही बाहर निकालना शुरू कर दिया था। लाइफ बोट के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, जहां शिप को अबैंडन करने के ऑर्डर के आधे घंटे बाद ही शिप को खाली कर देना चाहिए, वहीं इस केस में इस काम के लिए करीब 6 घंटे लग गए। अब दोस्तों, इस शिप के स्क्रैप होने में ही करीब 5 साल तक का समय लग गया। दरअसल जब ये डूबी तब सबसे पहले इसका फ्यूल निकाला गया ताकि स्क्रैपिंग के दौरान उसका फ्यूल पानी में रहने वाले जीवों को नुकसान ना पहुंचाए, जिसमें उन्हें करीब 2 महीने का समय लग गया। अब दोस्तों, इसे वापस से पानी के ऊपर किसी न किसी तरह फ्लोट करवाया गया और आखिर सन 2014 में इसे स्क्रैप यार्ड तक ले जाया गया। अब इतना सब होने के बाद जाकर इसे पूरी तरह रिसाइकल किया गया, जिसमें टोटल 8000 टन के मटेरियल को डिसमेंटल किया गया। दोस्तों, जब ये शिप डूबी तब इस कंपनी के शेयर्स करीब 16% गिर गए, जिससे उन्हें $95 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा उन्हें इंश्योरेंस एक्सेस में करीब $30 मिलियन भरने पड़ गए। अब इस शिप में जो विक्टिम्स थे उन्हें कंपनी ने करीब 9 लाख रुपए दिए और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस पूरे डिजास्टर का कॉस्ट कंपनी को $2 बिलियन पड़ गया, जितने में आप दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया भी बड़े आराम से बना सकते हो। और ये कॉस्ट शिप को बनाने की कॉस्ट से भी 3 गुना ज्यादा थी। दोस्तों, इस इंसिडेंस के बाद कैप्टन के साथ 5 और लोगों को गिल्टी करार दिया गया और इस केस में कप्तान को 16 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, 2011 से लेकर 2020 तक करीब 876 शिपिंग लॉसेस हुए हैं। आशा करता हूं कि आपको कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।